हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम अभिजन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेकर के आए हैं, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे भारत और पाकिस्तान के मैटर को, जो सार्क यूनिवर्सिटी को लेकर के है। तो यहाँ पर इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और साथ साथ में अगर आप यूपीएससी 2024 जो आ रहा है परीक्षा, या आप अपकमिंग जो 2025 है और उसके बाद के जो एग्जाम्स हैं, अगर आप उनमें अपीयर होना चाहते हो तो उसको लेकर के हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कोर्सेस अवेलेबल कराए जा चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ करके आप तैयारी करें, जहां आपको ए से लेकर के जेड तक सारी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सारे ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है वो हम कंटिन्यू करवाएंगे आपका प्रिपरेशन। चाहे वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो, चाहे वो सीसेट का पार्ट हो, चाहे वो आंसर राइटिंग का पार्ट हो, चाहे वो जो होलिस्टिक सिलेबस है उसका कवरेज का पार्ट हो, इन सबको हम डिटेल में करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का पहला जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का सपना है वो किस प्रकार से फेल हो रहा है, ये इस आर्टिकल में डिस्कस करा गया है। तो आप देखेंगे सार्क जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये साउथ एशिया नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई एशिया के अंदर जो साउथ एशिया का पार्ट है, जहां पर भारत और उसके जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं और साथ साथ में मैरीटाइम बाउंड्रीज कंट्रीज भी इसका हिस्सा है, इन सबको मिलाकर के एक समूह, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम सार्क रखा गया। ठीक है, 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो काठमांडू नेपाल में रखा गया। तो आपको राजधानी ध्यान रखना है इसका, नेपाल का जो काठमांडू है वो इसका हेडक्वार्टर्स है सार्क का। ठीक है, जिसको आप ढाका डिक्लेरेशन से भी आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद आप देखोगे कि वहां से ये जो कंट्रीज हैं इनको जोड़े गए थे। लास्ट जो कंट्री है वो 2005 में 13th समिट में अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। और कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 8 मेंबर्स का ये ग्रुपिंग है। सार्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 8 मेंबर्स का ग्रुपिंग है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, साथ साथ में आप देखोगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और इधर आप मतलब श्रीलंका और मालदीव्स। म्यांमार नहीं है आप देखेंगे तो बांग्लादेश है और श्रीलंका है और मालदीव्स है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सार्क नेशंस हैं लगभग विश्व के आबादी का 21% है ये, और विश्व के जो एरिया है वो 3% है, और इकोनॉमी जो है वो 4% है। जहां पे भारत आप देखोगे उभरता हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। यानी कि जो भी है कंट्रीज आप देखेंगे, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, मालदीव्स है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो यहाँ पे समिट जो है वो एनुअली हुआ करते थे, लेकिन आप देखोगे कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के जो बाइलैटरल टेंशंस हैं वो इस चरम पर बढ़ चुके हैं कि उसके बाद से जो समिट्स हैं, लगभग आप कह सकते हो कि 5-7 साल में कोई भी समिट ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, जब कोविड आया तो उसको लेकर के एक इमरजेंसी रिलीफ फंड जो है वो भारत ने चालू किया था, जिसमें अलग अलग तरीके से कंट्रीज का जो है वो हेल्प था, और वहां पर हमने कोविड वैक्सीन के डिप्लोमेसी को प्रमोट किया था। अब उसी के तर्ज पर आप देखेंगे, ये आप मैप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप देखोगे तो ज्योग्राफिकली सारे जो कंट्रीज हैं वो जुड़े हुए हैं, और भारत को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ में भी। यहाँ पर आप देखोगे तो फर्दर हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन में काफी पोटेंशियल है। और इवन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात करी गई कि जो आपस में कंट्रीज होंगे वो एक दूसरे में व्यापार कर पाएंगे बगैर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाए हुए, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को व्यापार में बढ़ावा देंगे। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये सभी बातें तो हुई। और इसी के साथ साथ में एक यूनिवर्सिटी की भी बात हुई कि भाई एक विश्व स्तर पर हम यूनिवर्सिटी को प्रमोट करेंगे, जहां पर आप देखोगे ये भारत में ही यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो भी सार्क नेशंस हैं वहां कर जो मतलब छात्र हैं वो आकर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और इससे बेटर एजुकेशन जो है वो उनको मिल रहा है। जाहिर सी बात है, आप देखोगे अफगानिस्तान का जो हाल है तालिबान टेक ओवर करने के बाद में, एजुकेशन उस लेवल पे नहीं बचा है। वहीं आप पाकिस्तान में भी देखेंगे तो उस लेवल पे तो एजुकेशन नहीं है जो इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये इंडिया का एक था ड्रीम प्रोजेक्ट कि कहीं ना कहीं हम इसको लेकर के यूनिवर्सिटी को प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। हालांकि आप देखोगे अलग अलग यहाँ पर अब चैलेंजेस आ रहे हैं। वो चैलेंजेस ये हैं कि इनके पास में फंडिंग की समस्या आ रही है। जो भी कंट्रीज हैं आप देखोगे ज्यादातर आप देखोगे पाकिस्तान, दरअसल वो उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान और बाकी जो भी कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना उनका जो सपोर्ट होना चाहिए था वो सपोर्ट उस लेवल पे हुआ नहीं है, और इसके वजह से अब यूनिवर्सिटी को शॉर्टेज पड़ रहा है फंड्स का, पैसों की रिक्वायरमेंट। अब अकेले भारत कब तक इसको चलाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो भारत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। बाकी जो कंट्रीज हैं उनके तरफ से उतना ज्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है। सभी को देना है, सभी के ऊपर
कर्ज लदा हुआ है, देना सब कंट्रीज को है, पाकिस्तान इस लिस्ट में टॉप पर है, पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा देना है, लेकिन अभी भी उन कंट्रीज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इंडिया के ऊपर अकेले का जिम्मेवारी है और इंडिया इसको अभी भी लेकर के चल रहा है। देखने वाली बात यह है कि भारत कब तक लेकर के चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत तो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन हमको ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये समय आ चुका है क्या कि हम इसको डिक्लेयर कर दे कि भाई एक भारतीय यूनिवर्सिटी है जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम तो मतलब सिर्फ और सिर्फ भारतीय यूनिवर्सिटी के साथ जोड़े, ना कि इंटरनेशनल सार्क यूनिवर्सिटी। तो देखेंगे हम क्या रहता है, फिलहाल के लिए कब तक भारत इसको लेकर के चलता है। आप देखोगे तो ये सार्क को लेकर के कहीं ना कहीं एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई थी कि भाई जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक कोई भी मीटिंग जैसा जो है वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा यही पॉलिसी है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो हैंड इन हैंड। तो इस वजह से पहले आप आतंकवाद को दरकिनार करिए, खत्म करिए, नेस्तनाबूद करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे तो साउथ एशियन वार्सिटी इंडिया ब्लेम्स पाक फॉर एडवर्स इंपैक्ट ऑन फंक्शनिंग, किस प्रकार से जो है उसको लेकर के मतलब जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, आप देखेंगे कई बार वो भी प्रोटेस्ट किए थे बीच में कि भाई उनका स्टाइपेंड जो उनको मिलता है वो कम होने की बात करी गई थी। तो इस प्रकार से आप बातें देख सकते हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है और सार्क अपने आप में फेल्ड होता जा रहा है। बिम्स्टेक आप देखोगे इसी के तर्ज पे लाया गया था, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो वो भी आप देखोगे तो उसमें पाकिस्तान को इसलिए हटा दिया गया था, ठीक है। आप अफगानिस्तान को भी वहां पे नहीं देखोगे, तो ये वहां पे म्यांमार वगैरह जो कंट्रीज हैं, मालदीव्स भी वहां नहीं है, तो ये सारे कंट्रीज उसमें आते हैं बिम्स्टेक। तो अगेन आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के हमको ये ध्यान रखना है कि भाई हो सकता है कि ये ग्रुपिंग्स भी धीरे धीरे मेंस में, यूपीएससी के मेंस में इस टाइप के सवाल आ सकते हैं कि भारत जो है वो जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं क्या उसमें बेहतर वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। एक्चुअली बेहतर तो भारत बिल्कुल कर रहा है, भारत के कंटेक्स्ट में तो नहीं, लेकिन क्या चैलेंजेस हैं तो वहां पर हम कहीं ना कहीं इस बात को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं, ठीक है। अपने तरफ से इंडिया जो है वो हमेशा कोशिश करता है, हमने G20 का भी समिट बहुत सक्सेसफुली होस्ट किया है, SCO का भी वर्चुअली हमने होस्ट किया था, जहां हमने पाकिस्तान के जो लीडर्स उनको निमंत्रण नहीं देने के बहाने सभी को वर्चुअली बुलाया कि भाई ये बार बार आकर के जो कश्मीर का राग गाते हैं वो ना करें, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी जो सवाल हो सकता था वो हमने डिस्कस कर लिया है, और बाकी आपको इस वीडियो से जो भी हम कवर करा सकते थे वो भी हमने कवर करा दिया है। और बाकी अगर आपको इस चैनल से हेल्प मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।